Alright guys, I know you all are so excited about birthday and birthday bump. Apart from that big birthday, there are so many days people are celebrating it today. No, I'm not talking about unemployment day. बेरोजगारी दिवस सुबह से ट्रेंड कर रहा है, मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा हूं, उसकी तो सबको आदत सी हो गई है। एक और चीज है, आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। वो सेलिब्रेशन भी चल रहा था, लेकिन किसी ने कुछ किया। मैं नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से, अडानी साहब के चैनल ने खुद पोस्ट की है, दैट वाज द ट्वीट। तो आज भगवान विश्वकर्मा जयंती पर पटना में मोदी जी के सपोर्टर्स, उनके फैंस, उनके कार्यकर्ताओं को कुछ अलग करके दिखाना था, तो उन्होंने कुछ ऐसे सेलिब्रेशन की। सीरियसली मैं हैरान हूं जी। जबकि मोदी जी ने खुद आज अपने एक्स हैंडल से सभी को भगवान विश्वकर्मा जयंती की बधाइयां दी है। Try to understand some logic over here, and the logic behind this is that PM मोदी आधुनिक भारत के विश्वकर्मा है। That was the thing. This happened in Patna today. ये कुछ इस बार हुआ है। और वैसे तो हर साल आपको पता है मोदी जी के बर्थडे पे गोदी मीडिया सेलिब्रेट करता है, अजीब अजीब तरह के पोस्ट। आज भी सुबह से यही चल रहा है। नरेंद्र मोदी 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। अरे मैं सुन चुका हूं यार। फिर विपक्ष वाले आकर बेरोजगारी दिवस मनाने लगते हैं, ये ट्रेंड करने लगते हैं। ये चीजें तो मोटा भाई को आदत सी हो गई, पर आज मोटा भाई को एक गिफ्ट मिला है। क्या चिकरा भाई? रेजिग्नेशन। क्या आपको तो बहुत मजा आया। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी एट द सेम टाइम गाइस। ये एस्ट्रॉइड हमारी अर्थ को टच करते करते निकला है। लोग कह रहे थे अगर ये टच हो जाता तो ना जाने क्या 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 होता। उधर केजरीवाल जी रिजाइन कर रहे हैं, उधर मोदी जी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड यस, आज मोदी जी का बर्थडे, एंड आई रियली वांट टू से वी लव एंड रिस्पेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, बट सवाल तो पूछते हैं। और ह्यूमर के बारे में तो मोदी जी ने खुद कहा है कि सोसाइटी में होना चाहिए। फिर मोदी जी कंप्लेंट क्यों कर रहे हो? न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी, इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे। नो वी डोंट डू दैट। कौन करता है ये? कौन करता है ये? नाम बताओ उसका। और ये लोग ये जो बेरोजगारी दिवस ट्रेंड करते हैं, उनको भी चिकारा ढूंढ रहा है। कौन है ये लोग? बेरोजगार चिकारा भाई। कितने? बहुत है चिकारा भाई। फिर भी बहुत लोग आ जाएंगे चिकारा भाई, पंगे मत लो। अच्छा, आई टेकिंग द रेफरेंस फ्रॉम दिस कि पीएम मोदी आधुनिक भारत के विश्वकर्मा है, एंड आई वांट दैट आवर प्राइम मिनिस्टर शुड बी दैट बिग। सच में मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन यहां पे अगर आप समझने की कोशिश करो तो फरीदाबाद में क्या हुआ है, क्या? और आपको यह भी बता दूं कि इस पानी के भराव की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस वाटर, समवन डाइड। यस, दोनों तरफ एक एक मोटर जरूर लगाया गया है, पानी को पंप आउट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन और उसके बाद भी अभी पानी का स्तर कम होता दिख नहीं रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, अडानी साहब का चैनल खुद रिपोर्ट कर रहा है। यानी कि जो मोटर है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। I mean, come on, try to understand the situation of this entire thing. हर बारिश में पानी भर जाता है, फिर मोटर लगाते हैं, निकालते हैं, और जो लोग वहां रह रहे हैं वो कह रहे हैं जो पानी हम निकालते हैं उसको फेंकने की व्यवस्था भी नहीं है। I mean, so bad this condition is. Try to understand that. आधुनिक भारत के, या one more thing, आज ये जो पटना में हुआ है, people are saying, I'm not saying that, people are saying on social media that might be possible some non-biological thing. या क्योंकि ह्यूमन बींग्स खुद को नॉन बायोलॉजिकल बोल रहे हैं, तो रोड ने भी सोचा होगा यार मैं भी कुछ है, मैं बायोलॉजिकल बन जाती हूं। जस्ट चेक आउट दिस रोड। फिर सड़क भी पीछे क्यों रहे, वो एक लिविंग एंटिटी बन गई है। जस्ट चेक दिस आउट, ट्राई टू इमेजिन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये निर्माण है आधुनिक भारत का। एक और, जस्ट चेक आउट दिस स्पॉट होल नाउ। ये सूखे में इतना बड़ा हादसा हो गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है, और जब आप इसमें लगी हुई कीमत के बारे में जानेंगे तो आप कहोगे मेरा तो खून खौल जाता। 1 लाख करोड़ रुपए लगे हैं इस एक्सप्रेसवे को बनाने में। 3 से 5 साल में ही ये हालत हो गई है। गया। दिस इज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हुए, एंड वो साउंड प्रूफ वाला तो मैंने आपको पिछले हफ्ते बता ही दिया था, या उसको भी लोग बोल रहे थे कि एशिया का सबसे लंबा साउंड प्रूफ हाईवे। और साउंड प्रूफ का मतलब कि वहां से जो गाड़ियां गुजरेगी उनकी आवाज जानवरों तक नहीं जाएगी। अब तो जानवर खुद आके देख रहे हैं कि कितने गड्ढे पड़ गए, और लोग कह रहे हैं साउंड प्रूफ रहने दो, आप वाटर प्रूफ बना दो, वही बहुत है प्लीज। और ये बात तो तिहाड़ी भी बता रहा है, कोमा में पहुंचा दिया है।
तो सोचो कितनी दर्दनाक होगी। रिमेंबर टाइम व्हेन तिहाड़ी ने पलटी मारी थी। तिहाड़ी ने बहुत अच्छा काम किया था, आम आदमी की आवाज बना था वो। टोल ब्रिजेस पर ये जो इतना पैसा लूटा जा रहा है आम जनता से, उसके बारे में बात की थी उसने कि कुछ की कीमत निकल चुकी है, फिर भी लोग टोल दे रहे हैं। फिर ये बात से पलट गया और सरकार इस पैसे से देश में और दूसरे नेशनल हाईवे बनाती है इसी पैसे से। या तो तिहाड़ी को फोन आ गया होगा चिकारा भाई का, या पेमेंट आ गई होगी, उसने कहा नहीं नहीं, ये जो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं ना टोल की कीमत के बाद भी, वो सड़कों के निर्माण पे खर्च होगा जो और बनाई जा रही है। ऐसी बनाई जा रही है, ऐसी है तिहाड़ी। क्या रे भीख मंगिया, क्या देख रहा है? फिर आप जब सवाल पूछते हो कि अपना टैक्स दे रहे हैं, निचोड़ के रख दिया आम आदमी को, वो पैसा जा कहां रहा है, तो कोई समझदार आपको जरूर बताएगा कि ये जो हाईवे देख रहे हो ना ऐसे नहीं बन जाते। तो ये जो हाईवे बन रहे वो भी तो ऐसे बन रहे। और उसके बाद बात कही जाती है कि आधुनिक भारत के, मैं हैरान हूं जी। एंड वेट, व्हाट डू यू थिंक, आज ये नहीं रोएंगे, खुशी के आंसू नहीं निकलेंगे इनके? यस, आधुनिक भारत की बात की है तो ट्रेन की बात भी होनी चाहिए। मतलब ये कैसा कल्चर है? ये एक ट्रेन को इनॉग्रेट करने के लिए कितने लोग गए थे, तो शायद पैसेंजर भी नहीं बैठे होंगे। इन लोगों को समझना चाहिए क्या जिगरा भाई? कि उद्घाटन और हरी झंडी तो मोटा भाई ही दिखा सकते हैं, उनका कॉपीराइट है। सही जिगरा भाई। अभी देखो क्या होगा, क्या जिगरा भाई? देखो इतना बड़ा हादसा हो गया। तो इनॉग्रेशन तो प्लीज नो, एंड सो मेनी पीपल आर सेइंग दैट इफ यू चेक, इनमें से किसी ने भी प्लेटफॉर्म टिकट शायद ही खरीदा हो। सो एक ट्रेन का इनॉग्रेशन करने के लिए लोग ऐसे मरे जा रहे हैं, इतने सारे खड्डे हो रहे हैं, तो फिर आधुनिक भारत भाइयों बहनों, है जी। ये सारे सवाल न्यूज चैनल्स को पूछने चाहिए क्योंकि ये आम आदमी से जुड़े हुए सवाल है। पर आप देख लो कोई भी न्यूज चैनल आज खोल के सब पापा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे पापा। और आज मोदी जी का बर्थडे, वी लव एंड रिस्पेक्ट प्राइम मिनिस्टर, उनकी ही बात का अनुसरण कर रहे हैं हम। कहा था मोदी जी ने, मैं मानता हूं डेमोक्रेसी की अगर उत्तम से उत्तम कोई ब्यूटी है तो वो क्रिटिसिज्म है। एग्जैक्टली मीडिया वाले कर नहीं रहे तो हम कर रहे हैं। ठीक है मोदी जी। सो लेट्स रैप अप द एंटायर बर्थडे ऑफ हिम। हर साल बेरोजगार दिवस तो होता ही है, लोग मनाते हैं, विपक्ष वाले करते ही हैं, पर इस बार नॉन बायोलॉजिकल थिंग के चर्चे ज्यादा रहे। और उसके बाद केजरीवाल के रेजिग्नेशन में चेरी ऑन द केक। सही है। अब ये बनी है सीएम, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है। ओके, देयर आर सो मेनी रिएक्शंस ऑन हर नॉमिनेशन, बट हाँ पढ़ी लिखी तो है कम से कम, अच्छे खासी। यू कैन कीप दैट, और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बट या मोदी जी इज बर्थडे, एवरीबॉडी वाज सेलिब्रेटिंग, सब अच्छे विश दे रहे थे, हम भी दे रहे थे। ये क्या किया? मोदी जी के जो डाई हार्ट फैंस भी है ना, वो भी कह रहे हैं कि ये क्यों कर रहे हैं लोग, इसलिए इतनी बात करनी पड़ गई। वैसे जब हम आपको सड़क दिखा रहे थे, ये गड्ढे सारे, तो आप कुछ मिस कर रहे होगे, है ना? ये लो, हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। सो लेट्स सी, देयर आर सो मेनी थिंग्स मोर। और जिस तरह मोदी जी ने इस पिक्चर में सूरज को पकड़ा है, आप लाइक के बटन को पकड़ लो। और हाँ, इफ यू लाइक दिस सीरीज प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। तो करना। बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली।